सुख की वृष्टि किसके ऊपर होती है? सुख हमको चाहिए और सभी आत्माओं को सुख की इच्छा होती है, तो किसके ऊपर सुख की वृष्टि होती है और किसके ऊपर नहीं? एक मंत्र है, शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र में कहा गया कि परमात्मा हमें सांसारिक सुख, अभिष्टि और पीति, मोक्ष सुख को दीजिए और हमारे ऊपर संयोह सुख की अभिस्रवन्तु, चारों ओर से वृष्टि कीजिए। जैसे बारिश में भीग जाते हैं हम, सर्वत्र बारिश जल की बूंद गिरता रहता है, ऐसे ही परमात्मा की सुख की वृष्टि निरंतर हो रहा है। हम उस वृष्टि को, उस सुख को कितना जान पाते हैं, कितना प्राप्त कर पाते हैं और किनके ऊपर परमात्मा सुख की वृष्टि करते हैं? क्या हम कभी इस सुख को प्राप्त किए हैं? हमारे ऊपर सुख की वृष्टि हुई है? विचार करें। यदि नहीं हुई है तो क्या कारण है? किस लिए हमारे ऊपर सुख की वृष्टि नहीं हो रही है? यह विचारणीय है। सांसारिक जो सुख है, ऋषियों ने इसको कहे कि दुख मिश्रित है, दुख ही दुख है। दर्शनों में आता है, दुख बहुल संसार हेयः, संसार दुख के बहुलता से युक्त है, इसलिए यहाँ छोड़ने योग्य है। दुखम एव सर्वम विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति के लिए यहाँ संसार दुख ही दुख है। यदि हमको दुखी दुख नहीं लग रहा है मानसिक रूप में, तो हम अविवेक से युक्त है, अज्ञान से युक्त हैं। तो ऋषियों की दृष्टि, विवेक की दृष्टि, तत्वज्ञान की दृष्टि होगा तो संसार को दुखमय देखना होगा और ऐसे दिखने लग जाता है। जैसे यहाँ पर कोई कपड़े की दुकान पे जाके बोले कि मुझको गुलाब जामुन दीजिए आधा किलो, तो क्या वो दुकान वाला क्या सोचेगा? इसका मस्तिष्क खराब है, कम बुद्धि है, इस प्रकार से विचार करेगा। ऐसे ही संसार में हम सांसारिक वस्तुओं से सुख की इच्छा करेंगे, सुख, तृप्तिकारक सुख मिल जाए ऐसी भावना रख के यदि उसके पीछे हम दौड़ेंगे तो हम अज्ञानी कहे जाएंगे, अविवेकी कहे जाएंगे और यह हमारा भ्रांति होगी और इसके कारण हमें दुख ही दुख मिलता है और आगे भी मिलेगा। तो इस बुद्धि को हटानी पड़ेगी कि संसार में पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल सकता और सुख की वृष्टि, सुख के सागर परमात्मा ही हैं। परमात्मा को कहा गया पूर्ण है परमात्मा। रसेन तृप्तः, परमात्मा कैसे है? रसेन तृप्त है, परिपूर्ण है। रस अर्थात आनंद से परिपूर्ण है। संसार में हम सुख ढूंढते हैं थोड़े काल के लिए, अज्ञानता के कारण, भ्रांति के कारण, मिथ्याज्ञान के कारण हमें सुख दिखाई देता है सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में, लेकिन कुछ सालों के बाद नशा उतर जाता है। चाहे कोई भी भौतिक वस्तु देखिए, घर देखिए, साधन देखिए, व्यक्ति देखिए, थोड़े काल के लिए व्यक्ति उसमें ओतप्रोत हो जाता है। मैं सुख के सागर में डूब गया ऐसे लगता है। विवाह करते समय लगता है कि 7 जन्मों के साथी ऐसा लगता है। और ऐसे ही घर बन गया तो सोचते हैं कि बहुत जीवन सार्थक हो गया। आदि आदि प्रत्येक जगह पर सांसारिक वस्तुओं में हम देखेंगे तो कुछ काल के लिए तो सुख की वृष्टि का अनुभव होती है, बहुत कुछ कृतकृत्य हो गया, जीवन सफल हो गया ऐसा लगता है, लेकिन यह रहने वाला नहीं, रहता भी नहीं है। ये सबका अनुभव है, स्थायी अनुभव है। तो जिसके ऊपर भक्ति का नशा चढ़ जाता है, ईश्वर में प्रेम हो जाता है, ईश्वर का नशा चढ़ जाता है, ईश्वर के प्रति समर्पण, ध्यान, साधना आदि में करने लग जाते हैं, वह उतरता नहीं है, क्योंकि यह स्थायी है, परमानेंट है। इसमें दुख मिश्रित नहीं, दुख मिश्रित नहीं है। संसार के दुख तो मिश्रित है,
संसार के सुख में दुख मिश्रित है, लेकिन परमात्मा का सुख, भक्ति का सुख जो है सुख ही सुख है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। एक तो मिलावटी है और दूसरा शुद्ध है, प्योर है। तो ईश्वर का जो सुख है ऋषियों ने बताया कि प्योर है, पूरा शुद्ध है, बिल्कुल इसमें कोई हानि नहीं होगी आपकी। इसी जीवन में भी आपको सुख मिलेगा और आगे जन्मों जन्मों तक भी आपको सुख ही मिलेगा। एक भजन में गाया जाता है कि परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सब छूट जाए। वो आनंद घन है दुखियों का साथी, श्रुति जगधाधार है उसी को बताती। अजर है अमर है शरण उसके आओ तो आवागमन से सब छूट जाओ। तो इस भजन में कहा गया परमात्मा आनंद घन है, आनंद से परिपूर्ण है, पूर्ण रूप से आनंद उसमें है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा, यदि ज्ञान पूर्वक ढूंढे, विवेक पूर्वक ढूंढे। तो ईश्वर सुख के सागर है, परमात्मा सुख की वृष्टि हर समय कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। उपनिषद में कहा गया रसो वै सह रसम ही अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। जो साधक है वो रस को प्राप्त करके, आनंद को प्राप्त करके आनंदी हो जाता है, आनंद से पूर्ण हो जाता है, यदि सच्चे हृदय से वो लगता है। ऐसे ही वेद मंत्रों में भी कहा गया रसेन तृप्त, परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है, कहीं से भी किसी भी प्रकार से न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है ईश्वर के आनंद में। और वह युवा है, परमात्मा युवा है, पुरुषार्थी है। तो संध्या मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर दयानिधे, आपकी कृपा से धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्न, शीघ्र ही प्राप्त हो हमको, लेट ना हो, विलंब ना हो। साधक ऐसी प्रार्थना करता है। तो परमात्मा का आश्रय अमृत है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जिसकी पूरा विश्व उपासना करते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु हो, परमात्मा के आश्रय में जो रहते हैं वह अमृत के आश्रय में रहते हैं, अमृत में गोते लगाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। और जो परमात्मा के आश्रय से दूर जाते हैं, हटते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं, अशांति को प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा का जो आश्रय है वो अमृत है, इसको हमें समझना है। और ये कैसे होता है? तो कह रहे कस्मै देवाय हविषा विधेमा, जो आत्मा आदि को दान करते हैं, अपने स्वार्थ को त्यागते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। यहाँ संसार में हम देखते हैं अलग अलग व्यक्तियों को हम समर्पित हो जाते हैं, वस्तुओं को समर्पित हो जाते हैं, उनके लिए ही पूरा जीवन लगा देते हैं। तो यहाँ जब किसी व्यक्ति को हम समर्पण करते हैं, सामान्य मनुष्य को, तो उनसे भी हमको सुख मिलता है। माता से, पिता से, गुरु आचार्य को, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को जब हम समर्पित हो जाते हैं तो उनके पास जो होता है वो हमें दे देते हैं, पूरा अच्छे से अच्छे वस्तु देना चाहते हैं, देते भी हैं। तो यहाँ जब समर्पण करने से इतना हमें लाभ होता है, तो परमात्मा को समर्पित हो जाने से कितना अधिक हमको लाभ हो सकता है, लाभ मिलता है। इसलिए कहा गया कि याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते, जैसे ऋषियों की बुद्धि है, अनुभवी व्यक्तियों की बुद्धि रही, ऐसे बुद्धि से हम युक्त हो जाएं और आज ही हो जाएं। इतनी तीव्रता, इतना तड़प ईश्वर के प्रति चाहिए। तो समर्पण बहुत अधिक आवश्यक है। समर्पण से हम ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर के आनंद के समीप हम जाते हैं। ईश्वर को सर्वोपरि मानकर चलना पड़ेगा और यह ज्ञान को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि वास्तव में ईश्वर को समर्पित होने पर, ईश्वर के शरण में जाने पर लाभ होता है, हमारा जीवन सार्थक होता है। तो ईश्वर पूर्ण रूप से समर्थ हैं आनंद को देने में, हमारे जीवन को बदलने में। हम जब तक ईश्वर के विषय में मन मस्तिष्क में अच्छी प्रकार बिठा नहीं देते हैं,
हमको पूर्ण रूप से समझ नहीं आ जाता है, तब हम ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर के आशीष से, ईश्वर की कृपा से दूर रहते हैं, और तब इसीलिए हम दुखी रहते हैं, हताश, निराश, उदास रहते हैं। एक मंत्र में कहा गया, अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये निहोता सत्से बर्हेषि। हे परमात्मा, आप मेरे हृदय में आकर बैठ जाइए। हे अग्नि परमात्मा, ईश्वर कब आके बैठेंगे हमारे हृदय में? कब बैठेंगे? हम किसी के घर में जाते हैं तो कब बैठना चाहते हैं? जब परिवेश ठीक होता है, वातावरण शुद्ध होता है, अच्छे व्यवहार करते हैं, तब उनके पास बैठते हैं, वहां जाना चाहते हैं। तो हम जब शुद्ध हो जाते हैं, अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं, स्वच्छ करते हैं, तो परमात्मा के दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, और परमात्मा का जो उपस्थिति हर समय हमारे पास है उसको अनुभव कर पाते हैं। तो अपने आप को यम नियम आदि के पालन से शुद्ध करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, स्थिर करना पड़ता है, तब जो ईश्वर का आनंद निरंतर बरस रहा है वह हमें प्राप्त होता है। और प्रारंभ में धीरे धीरे पता लगता है, थोड़ा बहुत पता लगता है, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। संसार के जो साधन हैं, यदि हम उसको साध्य मान लेते हैं तो ईश्वर से दूर हो जाते हैं। ईश्वर साध्य है, मोक्ष साध्य है, अच्छे संस्कारों का निर्माण साध्य है, जब हम मान के चलते हैं तब सांसारिक वस्तुओं का, व्यक्तियों का साधन के रूप में ठीक ठीक प्रयोग कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई साधन है, गाड़ी में हम कहीं पर जाते हैं, लक्ष्य पर 50 किलोमीटर गए, वहाँ जाके जिस जगह पर जा रहे थे वहाँ यदि उतरेंगे नहीं, गाड़ी में ही बैठे रहे तो गाड़ी को ही प्रधानता देंगे, तो यदि नई गाड़ी खरीदे तो उसमें जिस कार्य के लिए गए थे उस कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो ईश्वर का आनंद प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है, अपने जीवन को सफल बनाना है, यह कब होगा? जब इन सांसारिक साधनों का हम साधन के रूप में प्रयोग करेंगे और साध्य को लक्ष्य में रखेंगे, और साध्य को भूल जाएंगे तो यहाँ पर हम गौण कार्य में, सामान्य कार्य में, छोटे कार्य में लग जाएंगे और अपने समय, सामर्थ्य आदि को व्यर्थ कर देंगे। तो ईश्वर को हम समझें, ईश्वर ही प्राप्तव्य है, इसको हम भूलें ना। अज्ञानता के कारण हम भूल जाते हैं ईश्वर को उपस्थित नहीं रख पाते, इसीलिए हम दुख की वृष्टि में गोती लगाते रहते हैं, गोता लगाते रहते हैं, हम दुख में ही डुबकी लगाते रहते हैं। जैसे बारिश में स्नान करने पर कोई कितना स्नान करते हैं, बहुत आनंद उठाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति जब ईश्वर के आनंद से दूर होगा तो दुख, कष्ट, बाधाएं, रोग, समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। उसी में ही रहते हुए सोचता है कि मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आदि आदि हताश, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। वेदों को पढ़ने से, ऋषियों के सानिध्य में जाने से पता लगता है कि कितना सुख है यहाँ पर। यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्ति चले तो सुख ही सुख मिल सकता है। इसी को ही तो भजन में हम गाते हैं, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, अचरचे जल में रहकर भी मछली को प्यास है। तो हर समय परमात्मा का आनंद बरस रहा है। कबीर जी की दोहा में भी आता है, पानी में मीन प्यासी रे मुहि सुनी सुनी आवत हासी। जल के अंदर रह के भी यदि मछली प्यास रहे तो क्या कहेंगे। तो ऐसे ही ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र हमारे पास सदैव उपलब्ध है। यदि हम उससे लाभ नहीं लेंगे, उनका दर्शन नहीं करेंगे, उनसे संबंध नहीं जोड़ते हैं तो बहुत बड़ी हानि है। इसके लिए ऋतंभरा प्रज्ञा, तत्वज्ञान उत्पन्न करना पड़ेगा। घोर तपस्या करके जब हम अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, तब ईश्वर के आनंद को पा लेते हैं और पा सकते हैं, सुख के अनुभव कर सकते हैं। यार ये सबके लिए प्राप्तव्य है। हम असंभव मान लेंगे, मैं तो ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकता, अथवा मैं जो दुख, कष्ट, बाधाएं हैं उनको दूर नहीं कर सकता,
यह यदि मान लेंगे तो उसी में ही समय बर्बाद कर लेंगे। तो उपनिषद में कहा गया है परमात्मा स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा क्या है? ज्ञानवान है, बलवान है और क्रिया से युक्त है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें भी ज्ञानवान होना पड़ेगा, बलवान होना पड़ेगा और क्रियाशील। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, भगवद गीता में आता है। ज्ञान से पवित्र यहाँ कुछ भी नहीं। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति पहाड़ के समान दुख आने पर भी घबराता नहीं है, हर परिस्थिति में आनंद, उत्साह, निर्भयता से युक्त रहता है, पराक्रम, शूरवीरता से युक्त रहता है। और जो इनको पता नहीं है जिसको, वो हताश निराश रहेगा, उत्साह, उमंग, पराक्रम आदि से बहुत दूर रहता है। कभी कभी मिल गया किसी परिस्थिति में, नहीं तो सालों साल तक इन सब से व्यक्ति हीन रहता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। तपस्या के माध्यम से परोपकार, सेवा, दया, दान की उत्कृष्टता, दिव्यता जीवन में ना होने से व्यक्ति ज्ञान से शून्य हो जाता है। और बल, उपनिषद में कहा गया न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य। जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, जो बलहीन है, कमजोर है, दीनहीन, दुखी, दरिद्र है, उनको नहीं मिलता है। ज्ञान के साथ साथ बल भी चाहिए, बलवान होना पड़ेगा, अच्छे खान पान करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, शूरवीर बनना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कैसे ध्यान करेंगे, कैसे लंबा जप करेंगे, कैसे सेवा, परोपकार, दान आदि करेंगे। इसलिए शरीर की अवमानना नहीं करना चाहिए। पहले शारीरिक, आत्मिक व सामाजिक बल की वृद्धि करनी चाहिए। शरीर को अनदेखा करना बहुत बड़ी हानि है। तो परमात्मा ज्ञानवान है, बलवान है और क्रियाशील है। हम क्रियाशील रहें, जीवन में हमारे गति हो, उत्साह, उमंग, पराक्रम हो, गतिशील हम बने, हर समय कोई ना कोई कार्य में लगे रहें, अच्छे अच्छे कार्य में लगे। कैसे मैं अधिक से अधिक सेवा कर सकता हूँ, परोपकार कर सकता हूँ, समाज राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, यह सदैव विचार करते रहें। पुरुषार्थी स्वभाव बना दे, परोपकारी प्रिय हम बन जाए। जो परोपकारी होता है, सेवाभावी होता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। और ईश्वर भक्त जब होता है तो राष्ट्र भक्त भी बन जाता है। भजन की पंक्तियां क्या कह रहा है? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है वह है किसी का है दिया, वह भी है किसी का है दिया। तो परमात्मा को यदि हम सर्वोपरि मान लेते हैं तो व्यक्ति तो दिया हुआ मान के उसको फिर समाज राष्ट्र के लिए प्रयोग करता है। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। मैं क्या कर सकता हूं उपकार, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। ईश्वर भक्त कभी शांत नहीं रह सकता। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धड़कने और श्वास हो मातृभूमि के लिए। साधक व्यक्ति अपने आप को पूरा मातृभूमि के लिए, देश समाज के लिए झोंक देता है, सौंप देता है। एक एक क्षण सजग सावधान रहता है। ऐसे जब दिव्य भावना, उत्कृष्ट भावना से हम ओतप्रोत होंगे तब जाके सुख की वृष्टि होगी। संकुचित मानसिकता से, मनोवृत्ति से, स्वार्थ प्रवृत्ति होने पर हम सुख से, आनंद से, उत्साह से बहुत दूर रहेंगे, सालों साल तक रहेंगे, जब तक हम इन सब दिव्य गुणों को धारण नहीं करेंगे। अपने हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, दिव्यता से परिपूर्ण करना पड़ता है। तब फिर देखिए कितना आनंद हो जाता है जीवन, उत्सव बन जाता है जीवन। व्यक्ति विषाद से युक्त होकर जीवन को रोगी से युक्त कर कर आदि आदि जितने भी समस्याएं हैं उनसे घिरा रहता है। क्यों इन समस्याओं से घिरा रहता है? क्योंकि वह अपने जीवन को क्रियाशील नहीं किया, आलस्य बनकर पड़ा रहा, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक नहीं किया। कर्तव्य कर्मों को जब व्यक्ति ठीक ठीक करता रहता है, बढ़ चढ़ कर करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ विशेष करके दिखाता है,
वही कार्य को देखिए, एक व्यक्ति ऐसे ही ढीला ढाला होकर करता है और दूसरे व्यक्ति पूरा उत्कृष्ट ढंग से करता है। गुरुकुलों में देखिए क्या स्थितियां बनती है। कुछ विद्यार्थी होते हैं ऐसे ही ढीले ढाले चलते रहते हैं और दूसरे विद्यार्थी बढ़ चढ़ करके बड़े बड़े कार्य को करते हैं और हर समय पीछे से आके कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो धार्मिकता होने पर, दिव्यता होने पर व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है और आगे चलकर जीवन को सफल बना देता है और परमात्मा के श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। पुण्यों का ढेर लगाना पड़ता है निरंतर। जब हम पुण्यों का संचय करते हैं तब जाके जीवन सफल होता है, ईश्वर समझ में आते हैं, वास्तविकता को हम हृदयंगम कर पाते हैं। वास्तविकता को हृदयंगम करने के लिए चश्मा चाहिए, अच्छी चश्मा चाहिए, दृष्टि चाहिए। इसलिए दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ऋषियों को हम बार बार अध्ययन करते हैं, अच्छे व्यक्तियों का संग करते हैं बार बार। संगति हमारा दिव्य होने पर हमें श्रेष्ठ जानकारी मिलती है, सीखने को, जानने को। हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है। दिव्य दृष्टि जब मिल जाता है तब हमको संसार की वास्तविकता, जीवन की सच्चाई पता लगता है। क्या करना, क्या नहीं करना, किस प्रकार से अपने जीवन की दिशा को हमें ले जाना है, वह समझ में आता है। तो ईश्वर हमें हर समय खुश देखना चाहते हैं, उत्साही देखना चाहते हैं, गुणवान देखना चाहते हैं। और इन उत्साह, गुण आदि दिव्य साधनों को प्राप्त करने के लिए हमारा संगति, हमारा सोच, हमारा विचार बहुत दिव्य होना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करने पर, निरंतर ईश्वर अभिमुखी जीवन होने पर हम शीघ्रता से श्रेष्ठ दिव्य गुणों को प्राप्त कर लेते हैं और संसार से हटके जो ईश्वरीय आनंद है, ईश्वरीय दिव्यता है, वो हमें प्राप्त होने लगता है। संसार को तो बहुत देख लिए, देखते देखते व्यक्ति जब थक जाता है, उसको जल्दी समझ में जिसको आ जाता है, वह फिर ईश्वर के सानिध्य में जाता है, ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाता है। ईश्वरीय जो गुण हैं, सेवा, परोपकार आदि, उसको बढ़ चढ़ के करता है और करने के लिए तत्पर रहता है। तो धर्मयुक्त कार्यों को जब हम आगे बढ़ चढ़ करके करते हैं, विशेष रूप से करते हैं, तो हमारे जीवन में पुण्य का उदय होता है, श्रेष्ठ जीवन बन जाता है और हम ईश्वर के आनंद के पात्र बनते हैं। पात्रता के अभाव में काम नहीं चलता है। पात्र यदि नहीं होंगे तो हम भी किसी को कुछ देते नहीं। तो हम जब पात्र बनेंगे तो ईश्वर हमको देंगे। इसलिए कहा गया ना, विद्या ददाति विनयम। यदि विद्या प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यदि विनयता नहीं है तो विद्या निरर्थक है। विनयम याति पात्रत्वात्, विनय होने पर पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्र जब हम बनते हैं फिर हमको धन मिलता है। धन अर्थात दिव्य गुण, श्रेष्ठ गुण, रत्न प्राप्त होता है। और इन पात्रता से, धन से हम धर्म कार्य करते हैं और धर्म की शिखर पर चढ़कर धर्म आचरण करके हमको सुख मिलता है। सुख के शिखर पर हम चढ़ जाते हैं। धर्म आचरण ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया, धर्मम संचुनुयात्, बार बार हम धर्म को संचय करते रहें। बुद्धिमान व्यक्ति शांत नहीं बैठता है, अकेले नहीं बैठता है, खाली नहीं रखता है अपने आप को। खाली रखना अर्थात व्यर्थ कार्य में अपने समय सामर्थ्य को गंवाना। अकेला रहना तो अच्छी बात है, यदि अपने जीवन को आप स्वाध्याय में, सत्संग में, ईश्वर के ध्यान में करते हैं, अकेले तो चलेगा। लेकिन व्यर्थ कार्य में लगाना, ये क्या है? अधर्म कर रहे हैं हम। केवल बैठे हुए हैं, जैसे कोई खेत है, वहाँ कुछ बोएंगे नहीं हम, तो बंजर भूमि उग जाएंगे पेड़ पौधे। और जब हम अपने आप को ईश्वर के गुणों से भरते हैं, अपने खेत में ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं, तब हम फिर उसको हरा भरा करने लग जाते हैं। तो लगातार ईश्वरीय गुणों को धारण करने पर, ईश्वर का ध्यान करने पर, पुण्यों का संचय जब हम करते हैं, औरों के लिए जीने लग जाते हैं। सुख के सागर में कौन
पहुंच पाता है, कौन डुबकी लगाता है? जो औरों के लिए जीता है। औरों के लिए जीना कितना बड़ा गुण है, ये बहुत कम लोगों के अंदर आ पाता है और विशेष ये प्रतिभा है। कोई विद्यार्थी है, पढ़ते समय एक तो व्यक्ति है कि अपने लिए पढ़ रहा है और दूसरा पढ़ रहा है कि मुझको इस पढ़ने के माध्यम से इसको मैं इतने अच्छे प्रकार से पढ़ूंगा कि दूसरे को भी पढ़ा सकता हूं और अधिक से अधिक अच्छे प्रकार से उनको पढ़ा सकूं। ये भावना देखिए, वही पढ़ने कार्य हो रहा है लेकिन भावना के अंदर ही दिव्यता है। इसी को ही सकाम और निष्काम कर्म कहा गया। वही कार्य करते हुए एक व्यक्ति सकामता से युक्त है और एक व्यक्ति निष्कामता से युक्त है। एक व्यक्ति भार मान के कर रहा है, ढोता रहता है कार्य को, और दूसरा व्यक्ति उत्साहपूर्वक करता है, उमंग से करता है, तो वही कार्य कितना दिव्य बन जाता है। देखिए, तो परमात्मा सृष्टि की कर्ता होने से हमारे साथ सदैव विद्यमान हैं, हमारी एक एक विचारों को, हमारे कर्मों को जान रहे हैं, देख रहे हैं और संचय हो ही रहा है। जितना हम सावधानी से, सतर्कता से, जागरूकता से हम कार्यों को करते हैं, दिव्यता से करते हैं, बढ़ चढ़ करके करते हैं, यही दिव्यता, श्रेष्ठता ही आगे चलकर ईश्वर के हम योग्य बना देता है और समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और जीवन को धन्य कर लेते हैं। वेदों को पढ़ने से, ऋषियों को पढ़ने से हमको पता लगता है कि कितने सारे श्रेष्ठ ज्ञान हमारे पास आज उपलब्ध है। आज हम कहते हैं कि भारत में बहुत सारे जो शास्त्र है, बहुत सारे ज्ञान विज्ञान है, वो दूसरे लोगों ने लूट के ले लिए अथवा जला दिए, आदि आदि कहते हैं। वो तो है, जो जल गया वो होता तो और भी कुछ होता, लेकिन आज भी जो हमारे पास शुद्ध वेद उपलब्ध है, उपनिषद है, दर्शन आदि शास्त्र है, रामायण महाभारत आदि के रूप में इतिहास है, इनको भी हम जब गहराई से पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कितने सारे रत्न हमारे पास उपलब्ध है। और रत्न हमारे पास उपलब्ध होके हम यदि भिखारी जैसा घूमते रहें, दुखी, हताश, निराश, उदास रहें, परमात्मा के दिव्य आनंद से, आनंद के स्रोत से हम वंचित रहे, तो उसको क्या कहेंगे? अभागा। अभागा कहेंगे। जैसे धनवान व्यक्ति के संतान भीख मांगने लग जाए, दरिद्र मानने लग जाए, गलत काम करने लग जाए, तो पिता का अवमानना है। ऐसे ही हम ईश्वर के संतान हैं, ऋषियों के संतान हैं, महापुरुषों के संतान हैं। हम यदि ऐसे गौण कार्य में, सामान्य कार्य में अपने आप को लगाते हुए हताश, निराश रहेंगे, उदास रहेंगे, रोगी रहेंगे, तो यह ईश्वर की अवमानना है, ईश्वर के दिए हुए साधनों का अवमानना है। तो हमें निरंतर इन बातों को समझना है और दिन भर क्रियाओं को जो करते हैं उसके साथ इन विचारों को उपलब्ध रखना है कि मैं सामान्य नहीं हूं। अपने आप को जो हम सामान्य मान रखते हैं, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरा वश का नहीं है, ये मानना ही हानिकारक है। और लगातार जब हम व्यस्त नहीं रहते हैं, एक दिनचर्या में व्यवस्थित होकर नहीं चलते हैं, तो फिर हम गौण कार्य में लग जाते हैं, सामान्य कार्य में लग जाते हैं, और मुख्य गौण का जो विवेचन नहीं कर पाता है वही फिर पतन की ओर बढ़ जाता है। शास्त्र में आता है प्रधान अप्रधानयोः प्रधाने कार्य संप्रत्ययः। प्रधान और गौण, प्रत्येक हम आगे जो भी स्टेप बढ़ाते हैं, विचारों के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, व्यवहारों के स्तर पर, दोनों को सामने लाएं। ये मुख्य है या गौण है, प्रधान है या अप्रधान है। यदि उसको हम चयन ठीक ठीक कर लेंगे कि ये मुख्य कार्य है, इसको मुझे करना है, किसी भी हालत में करना है, जब ऐसे निर्णय करते हुए अच्छे कार्यों को हम लगातार करते जाते हैं, ऐसे संस्कार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। हर मिनट में, हर सेकंड में हम नए नए संस्कार बनाते रहते हैं। हम बैठे हुए हैं शांत, तो भी संस्कार बना रहे, मानसिक संस्कार, मन से, वाणी से, शरीर से, हर समय हम क्रिया करते हैं। और कृत, कारित, अनुमोदित, 3 प्रकार से कर्म करते हैं। स्वयं भी करते हैं, दूसरे से कराते हैं, और तीसरे जो कर रहा है उसको हम अनुमोदित भी करते हैं। तो बहुत सावधानी से चलना पड़ता है यहाँ पर। मान लीजिए स्वयं भी नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई कर रहा है, उसको रोक नहीं रहे हैं, आपके अंदर अधिकार है, तो भी आपके अंदर पाप लग जाएगा।
और कोई कुछ कर रहा है अच्छे अथवा बुरे कार्य, आप उसमें अनुमोदित कर दिए, विचार कर लिए कि चलो ये अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, वो भी हमारा कर्म का हिस्सा बन जाता है। और दूसरी तरफ यदि हम स्वयं अच्छे कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं और दूसरे से फिर करवा रहे हैं, तीसरे कोई कर रहा है उसको हम अच्छा मान रहे हैं, तो भी हमारा पुण्य कर्माशय बढ़ता रहता है, धर्मयुक्त कार्य हम कर रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति लगातार इस प्रकार सावधान होते हुए मन से, वाणी से, शरीर से, स्वयं करते हुए, दूसरे से करवाते हुए और तीसरे जो कर रहे हैं उसको अनुमोदित करते हुए पुण्य कर्मों का संचय करता रहता है। और पुण्य कमाना ही यहाँ पर बुद्धिमत्ता है। धर्म कमाना, न्याय कमाना, सत्य आचरण करना ही यहाँ श्रेष्ठता है, दिव्यता है। तो ईश्वर आनंद का वर्षा निरंतर कर रहे हैं, आनंद स्रोत बह रहा है, बस ज्ञान की चक्षु हमें खोलना है, ज्ञान की दृष्टि खोलनी है। और अविद्या के कारण, अंतःकरण हमारे अपवित्र होने के कारण हम इन ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से वंचित हैं। अपने आप को हम पुरुषार्थी नहीं बना पा रहे हैं, बलवान नहीं बना पा रहे हैं, क्रियाशील नहीं कर पा रहे हैं। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, निरंतर अपने ज्ञान को हम शुद्ध करें। किस प्रकार से होगा उसके लिए प्रयत्न करें, और जो हमको पता है उसको आचरण में हम ला पा रहे हैं कि नहीं, क्यों नहीं ला पा रहे हैं, उसके बीच विचार करें, निर्णय करें। इसे कहा गया निधिध्यासन। निधिध्यासन करना बहुत आवश्यक है। जैसे विद्या का 4 स्रोत कहा गया ना, चतुर्भिः प्रकारेण विद्या उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार कार्य करेंगे तब जाके विद्या उपयुक्त होंगे। केवल एक सुनना कर लेंगे तो नहीं होगा। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, फिर साक्षात्कार। पहले सुनना, सुनने के बाद फिर मनन करना, तो मनन के बाद फिर निधिध्यासन करना होता है, निश्चय करना होता है। निधिध्यासन के लिए भी गुरुकुलों में हमारा नियम है कि समय निकालना, ईश्वर के विषय में निधिध्यासन कर निर्णय करें। ईश्वर है, नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पक्ष विपक्ष उठा के निधिध्यासन करना होता है। फिर बार बार जब हम विचार करते हैं तो निर्णय होता है कि हाँ वास्तव में ये ऐसा है। शरीर के विषय में भी निधिध्यासन करना है, शरीर पवित्र है, अपवित्र है, नित्य है, अनित्य है। शरीर को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, साधन मान के चल रहा हूँ, साध्य मान के चल रहा हूँ, कितना शरीर के लिए समय दे रहा हूँ, इस शरीर से के पीछे जो आत्मा है उसको मैं कितना याद रखता हूँ। संसार के विषय में क्या मान्यताएं हैं, घर के विषय में क्या मान्यताएं हैं। तो बहुत सारे मान्यताएं, धारणाएं आदि हमारे गलत होता है, और ये स्पष्ट होता है निधिध्यासन से। जब निधिध्यासन में निर्णय होता है तब जाके व्यवहार में आता है। बहुत सारी बातें हमको निर्णित नहीं हैं, सामान्य रूप से हम केवल मान लिए हैं, सुन लिए हैं, जान लिए हैं। निर्णय के अभाव में व्यवहार परिवर्तन नहीं हो सकता। अग्नि के विषय में हमारा निर्णित है, अग्नि में हाथ डालने से जलता है। बिजली के विषय में हमारा निर्णित है, बिजली में हाथ डालेंगे तो जीवन समाप्त। पापाचरण के विषय में हमारा निर्णित नहीं है। गलत विचार, बैर भाव ले आते हैं, द्वेष ले आते हैं, लोभ कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार से हम अन्याय आचरण कर लेते हैं, इसके विषय में निर्णित नहीं है। जैसे अग्नि में हाथ जलाने से हाथ जल जाता है, ऐसे ही क्या अधर्म आचरण के विषय में हमारा निर्णित है कि अधर्म आचरण करने से दंड मिलेगा, परमात्मा के खाता में एंट्री हो रहा है, हमको दुख मिलेगा, अज्ञान मिलेगा, और कई जन्मों तक ये अज्ञान के संस्कार, कुसंस्कार जो है हमारे साथ जाता है और हमको दंड मिलेगा। ये हमको निर्णय करना पड़ेगा, और ये निर्णय जब स्थिर हो जाता है, व्यक्ति अधर्म, अन्याय, असत्य आचरण की ओर पग नहीं बढ़ाता है। और जब पग नहीं बढ़ाता है, सावधान रहता है, बहुत शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब ईश्वरीय आनंद की वृष्टि के पात्र बनता है। वो चलते फिरते देवता बन जाता है, महापुरुष बन जाता है, महामानव बन जाता है। वही मनुष्य कोई अवतार नहीं लेंगे कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
फिर अलग से अवतार नहीं आएंगे भारत में। इसी में से ही हम ही जब दिव्यताओं को बढ़ाते हैं, श्रेष्ठताओं को बढ़ाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, तो हम मनुष्य के रूप में देव बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, दिव्य बन जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म के समान गुणों से युक्त हो जाता है, ब्रह्मस्थ बन जाता है व्यक्ति। उनको फिर पूजा करने लग जाते हैं उनकी दिव्यताओं के कारण, उनके श्रेष्ठ चरित्र के कारण। यही तो भगवान है। भगव अर्थात विशेष ऐश्वर्य से जो युक्त है। भगवान राम जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं। क्यों हम क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उनके अंदर मनुष्य जीवन में जो सामान्य गुण हम देखते हैं उससे बहुत अधिक पराकाष्ठा रही। दिव्य गुणों के वो मालिक बने थे, दिव्य गुणों से युक्त बने थे। मर्यादा बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा से वो युक्त थे, दिव्यता से युक्त थे। तो हम भी ऐसे बन सकते हैं और अवश्य ही बन सकते हैं। आज शुरू करेंगे तो धीरे 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 हम उनको गुणों को जब धारण करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर दिव्यताएं आने लग जाता है और हम कर सकते हैं। सभी जो भी शरीरधारी हैं सभी लोग श्रेष्ठ, दिव्य, महान बन सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस, एक विधि से चलना पड़ता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, फिर साक्षात्कार। आज जो भी हमारे पास है, लाखों व्यक्ति के पास नहीं है, करोड़ों व्यक्ति के पास नहीं है। हम उनसे श्रेष्ठ हैं। हम समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। तो आज हम जहां पर पहुंचे, एक दिन में कहां पहुंच गए? कितने जन्मों के अभ्यास है, कितने जन्मों के पुरुषार्थ है, और इसी जीवन में भी हम पुरुषार्थ किए हैं। तो आज भी हम जहां पर है लगातार पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी स्थितप्रज्ञ बन सकते हैं, जीवन मुक्त बन सकते हैं, ऊर्ध्व रहता बन सकते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, यम नियम का पालन कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं, ईश्वर के दिव्य आनंद के अधिकारी बन सकते हैं। हर क्षण ईश्वर की अनुभूति हमारे बुद्धि में बैठ सकता है। इसके लिए अभ्यास की दिव्यता चाहिए। हम जो भी आज हैं, अच्छे अथवा बुरे, इसके पीछे अभ्यास का ही कारण है। जैसे अभ्यास हम बनाते हैं वैसे हम बन जाते हैं। और अभ्यास की दिव्यता, लगातार अच्छे अभ्यासों को जो हम अपने जीवन में डालते जाते हैं, वही अभ्यास के कारण हम दिव्य बन जाते हैं, महामानव बन जाते हैं। और लगातार इन श्रेष्ठ अभ्यासों को हमको बढ़ाते रहना है। तो ईश्वर सुख के सागर हैं, लगातार सुख दे रहे हैं, बस ज्ञान की चक्षु खोलने की दूरी है। तो उपनिषद में, वेदों में, भजनों में, सब जगह पर हमको ऊंचे स्वर से बार बार कहा जाता है कि आप सुख को प्राप्त करो, ईश्वर को जानो, ईश्वर के आनंद को भोगने के लिए प्रयास करो। और सांसारिक जो वस्तु है, व्यक्ति है, उसको साधन के रूप में जानो। जब हम साधन के रूप में जानते हुए उनका ठीक ठीक प्रयोग करते, जितनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते ही हानि शुरू। भोग की वृत्ति से, सुख लेने की वृत्ति से, मौज मस्ती की दृष्टि से, केवल विचार लाते ही दुख शुरू हो जाता है। और वही त्याग की भावना से करते ही सुख हो जाता है। इसलिए कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजीथा, वेद मंत्र में आया। सांसारिक भोगों को, विषयों को, वस्तुओं को त्याग की दृष्टि से भोगो, साधन की दृष्टि से भोगो, ईश्वर की प्राप्ति की दृष्टि से भी हम भोगते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वही साधन हमारे लिए दिव्य बन जाता है, नौका की तरह काम करता है। तो ईश्वर से प्रार्थना है हम सभी को ऐसे ज्ञान दें, ऐसे कृपा करें कि आपके हम सानिध्य में बैठें और आपके ध्यान करते हुए आपके आनंद में हम डूबें। जैसे बारिश में भीगते हैं, ऐसे ही चारों ओर से संयोरभि स्रवंतु नः, हमको अभीष्ट सुख भी मिले, सांसारिक सुख भी मिले, हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आनंद, उत्साह, निर्भयता से युक्त रहें, प्रसन्न रहें, और साथ साथ हम आपके पीति, मोक्ष सुख के प्राप्ति के अधिकारी भी बने। हमारे अंदर सुख की स्थिरता हो जाए, सुख की वृष्टि हो जाए, ऐसी कृपा ईश्वर हमारे ऊपर करे, यह प्रार्थना है। तो ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने पर, ईश्वर में रुचि बढ़ाने पर, लगातार ईश्वर की उपस्थिति को जब हम अनुभव करते हैं, ईश्वर आज्ञा को जानकर व्यवहार में हम जितना जितना लाते जाएंगे,
उतना हम सुख की ओर बढ़ते जाएंगे। और यही सुख की ओर बढ़ते 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 एक दिन हम सुख के सागर में डुबकी लगाते हैं, ईश्वर के आनंद के अधिकारी बन जाते हैं। तो आज यही रखते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ नमस्ते सर जी।